चलो बच्चों, अब हम लोग आज के अपने हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के तीसरे लेक्चर में आगे का डिस्कशन करते हैं। तीसरे लेक्चर के बाद आज चौथा लेक्चर होगा। हम लोग तीसरे लेक्चर में ये पढ़ चुके थे बच्चों कि स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, और वहीं पर अब हम लोग बात करेंगे फिंकल-स्टीन रिएक्शन की और अल्कोहल से किस तरीके से एल्किल हैलाइड हम लोग बनाते हैं और समझते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। बच्चों, लास्ट टर्न पे हमने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि एल्कीन से एडिशन करके हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग अगर देखें तो एल्काइन से हम कैसे बना सकते हैं, इसका भी हम लोगों के पास में है। लेकिन एल्काइन से हम लोग कभी भी डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, इनडायरेक्टली बनाते हैं। जैसे एल्काइन को पहले एल्केन में चेंज कर लो, ठीक है ना, या फिर एल्काइन जो है उसको हम लोग एल्केन में चेंज करके फिर FRS करा दें, तो आराम से क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, एल्किल हैलाइड में, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर बेटे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्वार्ट्स रिएक्शन का, जिसमें हम लोग फ्लोरोएल्केन्स बनाते हैं हैवी मेटल फ्लोराइड का लेकर के, प्रेजेंस लेकर के। और अब हम लोग जो जानने जा रहे हैं कौन सी अगली जो रिएक्शन है वो है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना। कौन सी रिएक्शन है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, ठीक है ना, या फिंकल-स्टाइन रिएक्शन की बात हम लोग करते हैं, ठीक। फिंकल-स्टाइन रिएक्शन जो होती है वो फिंकल-स्टाइन रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। इट इज used to prepare आइडोएल्केन, ठीक। किसका यूज़ करेंगे, आइडोएल्केन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, आइडोएल्केन बनाते हैं। किसका यूज़ करके, अगर देखा जाए तो हमारे पास में है बाय यूजिंग NaI, सोडियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। अब आपको ये पता होना चाहिए एसीटोन जो है वो कैसा है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ठीक। तो ये जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, इसकी प्रेजेंस में अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करता है तो यही क्या कहलाती है, यही हमारी SN2 रिएक्शन कहलाती है। तो जैसे ये RX हो गया, इसकी रिएक्शन हुई किससे बेटा, NaI से, और NaI से रिएक्शन हुई और प्रेजेंस हमने ले ली किसकी, बोलो यार, एसीटोन की, ठीक है। एसीटोन की प्रेजेंस ले ली NaI से, ये हमारे पास में हो गया। अभी बताओ, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ये X क्या करेगा, किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ, तो बाहर यहाँ पर क्या निकल गया, बोलो यार, NaX आ गया, ठीक। I इसके पास चला गया तो ये लग गया क्या, Ri, ठीक है ना, आइडो एल्केन, ये आपके पास में हो गया, ये आपके पास में हो गया आइडो एल्केन। यहाँ पर आप देख रहे हो आयोडीन इसको सब्सटीट्यूट कर रहा है, प्रेजेंस किसकी ले रहे हैं, बोलो एसीटोन की। तो ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है बच्चों। अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसे आप कर सकते हो और समझ सकते हो। तो चलिए ज़रा एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर जब भी कभी हम लेंगे RX, तो SN2 रिएक्शन में आपको पता है SN2 रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड होता है वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी 1 डिग्री, ठीक है। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये मैंने ले लिया यहाँ पर Br, ठीक। ये 1 डिग्री हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो जिससे ये Br जुड़ा हुआ है इससे एक ही एल्किल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पर हमने NaI से इसकी रिएक्शन करा दी, NaI से रिएक्शन करा दी, प्रेजेंस किसकी हो गई, बोलो यार, एसीटोन की। I Br को रिप्लेस कर देगा, क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा NaBr और I जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2I, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडो इथेन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आइडो इथेन हो जाएगा। अभी बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये तुम्हारे सामने आइडो इथेन हो गया, फिंकल-स्टीन रिएक्शन हो गई, जिसमें आप लोग मेनली अगर देखा जाए तो क्या बनाते हैं, आइडो एल्केन बनाते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। अब जो मेन कंटेंट हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, कैसा, हेलो एल्केन
और एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, राइट, एल्कोहल। ठीक है ना। तो इससे हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं, चलो जरा समझ लेते हैं कि हम लोग एल्कोहल से किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे रिएजेंट हैं यहाँ पर जिनको हम लोग बनाते हैं एल्कोहल से, एल्कोहल के रिएक्शन करके। जैसे पहला मैं बोल दूं आपसे, PCl5 से रिएक्शन करके, उसके बाद है PCl3 से रिएक्शन करके, ठीक है ना। और PCl3 के बाद में है HBr के साथ क्या करके, हीट करके, ठीक है ना। HBr के साथ सिंपली हीट कर दें तब भी बन जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखा जाए तो क्या, आयोडीन की रिएक्शन करा दें, किसकी प्रेजेंस में, बोलो यार, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करा दें। फिर क्या ले लिया यहीं पर, NaBr ले लें, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ किसके, H2SO4 के। और तो और यहीं पर एक और रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं, और वो रिएजेंट कौन सा है मैं बता दूं आपको। वो रिएजेंट जो है वो है तुम्हारा NaBr H2SO4 के साथ साथ एक और है SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। मैं कहूँ तो ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करना है। तो चलिए यहाँ पर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले PCl5 से रिएक्शन करा के देख सकते हैं। अब हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं PCl5 से, ठीक है ना। तो PCl5 से देखो पहले बहुत आसान है, हम लोग करा सकते हैं रिएक्शन। ये आपके सामने देखो है एल्कोहल, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये है एल्कोहल, रिएक्शन कराया PCl5 से। तो मैं आपको बता दूं ये रूल हमेशा काम आएगा बच्चों तुम्हारे, जहां कहीं पर भी ऐसा OH आपको दिखता है, इस तरीके से दिखे, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये जो कर्सर नजर आ रहा है, ठीक है ना, जहां पर OH दिखे और इसकी रिएक्शन अगर PCl5 से हो तो कैसे कर सकते हैं जरा देखिएगा। यहां से ब्रेक करो, ठीक, फिर यहां से ब्रेक करो, कर दिया। अब आपको पता है PCl5 टूटता है PCl3 और Cl2 में, तो एक Cl इधर दे दो, एक Cl इधर दे दो, और बीच में क्या दे दिया, PCl3 दे दिया। क्लियर हो गया ना, राइट। तो बोलो क्या बन गया, ये बना RCl, फिर क्या बन गया POCl3, और क्या बना HCl बन गया। देखो कितनी आसान हो गई ना रिएक्शन। एक बार ये रूल आपने लर्न कर लिया तो कोई भी रिएक्शन आएगी आप उसको गलत नहीं करोगे, आप आराम से उसको शॉर्ट आउट कर लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर जैसे तुमसे बात कही जाए, मैंने दिया एग्जाम्पल CH3 और ये आ गया क्या, OH। आपको पता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है ना, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हम करेंगे PCl5 से, फिर से वही काम किया जाए, PCl5 से रिएक्शन करोगे। मैंने क्या कहा आप लोगों को, PCl5 से रिएक्शन करने पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिंपली ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेकिंग करोगे, यहाँ से ब्रेक करो, ठीक, यहाँ से ब्रेक करो, ब्रेक कर दिया ऐसे। तो बोलो यार Cl इधर दो, Cl इधर दो, यहाँ पर PCl3 दे दो, बोलो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन गया ना CH3 CH, और ये आ गया क्या CH3, और इधर आ गया क्या, बोलो यार CH2, नहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये Cl आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आ जाएगा बोलो, Cl आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा Cl, ठीक, साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएंगे, POCl3 एंड क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा, राइट। तो ये देखिए आपके सामने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आ गया है, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर देखो ट्रिक से हम लोगों ने, अगर मान लो इसकी जगह ईथर भी दे दें, ठीक है ना, तो आप जरा देखिएगा, मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूँ टॉपिक से, लेकिन ईथर की भी रिएक्शन अगर कभी भी आती है और PCl5 से कराते हैं तो भी देखना बेटा रूल वही फॉलो होगा। इसको मैं R' मान लो, ठीक है ना, PCl5 से कराने को आ जाए तो भी आप लोग रूल यही फॉलो करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया ना, एक Cl इधर दिया, एक Cl इधर दिया, और बीच में क्या दे दिया, बोलो यार PCl3। तो अब प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया RCl, फिर क्या बन गया R'Cl, और उसके बाद क्या बन गया यहाँ पर, बोलो यार POCl3 बन गए, ठीक।
तो PCl5 से कभी भी रिएक्शन अगर आती है बच्चों, तो PCl5 से रिएक्शन करने पर ये देखिए आप इस तरीके के रूल को फॉलो करके हेलो एल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है किससे, PCl3 से रिएक्शन। नेक्स्ट PCl3 से रिएक्शन कराएंगे। अब PCl3 से रिएक्शन करने पर देखिए कैसे रिएक्शन होती है। ये हमने ले लिया एल्कोहल, ले लिया ना बेटा। अब ये देखो PCl3 में ये तुम्हारा PBr3 भी हो सकता है, ठीक है ना, राइट। तो PBr3 या PCl3 ले सकते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर रिएक्शन करा दिया किससे, PX3 से। यहाँ पर देखा जाए तो कितना हेलोजन आपको दिख रहा है, 3। तो हमें इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल। अब देखिएगा 3 मोल लिया तो ये OH 3 OH इस फॉस्फोरस के साथ चले गए, ठीक है ना, इस फॉस्फोरस के साथ चले गए। बाहर क्या बना लिया, बाहर इन्होंने बना लिया H3PO3, क्लियर। ये देखो अलग हो गया। अब ये X3 जो होगा ये 3 एल्किल ग्रुप के साथ में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, RX। कितना मोल बोलो यार, 3 मोल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं, ठीक है ना। चलो यहीं पर एक एग्जांपल इसका भी दे देते हैं, करके देखिए सभी लोग, ठीक है ना। कैसा, CH3 CH CH3 CH2 और ये हुआ OH। नाम तो पता ही होगा इसका, क्या नाम हो जाता है, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम होगा, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। रिएक्शन करा दो PCl3 से, कितना मोल इसका लेना पड़ेगा, 3 मोल। ये OH इस फॉस्फोरस के साथ लेकर के बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, ये आ जाएगा H3PO3, बाहर चला गया ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये बन गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, CH3 CH2 और ये Cl आ गया। देखो ना, क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर होगा, ठीक है। तो ये PCl5 से रिएक्शन और PCl3 से, दोनों तरीके आपके सामने हैं। आपको के सामने जो भी रिएक्शन आती है, जिस टाइप का भी एग्जाम्पल पूछा जाता है, आप उस टाइप के एग्जाम्पल आराम से करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं बच्चों SOCl2 से रिएक्शन, ठीक है ना, SOCl2 से रिएक्शन, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। पायरिडीन वहां पर क्या होता है, यहां पर पायरिडीन एक सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक। तो रिएक्शन कैसे होती है, SOCl2 जो लिया जाता है, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा एल्कोहल ले लिया, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ROH ले लिया, रिएक्शन करा दिया SOCl2 से। बच्चों यहाँ पर SOBr2 भी ले सकते हैं, लेकिन हम SOCl2 लेकर के चल रहे हैं। सॉल्वेंट ले लिया पायरिडीन। अब फिर से इस एल्कोहल को यहाँ से ऐसे ब्रेक करना है, ब्रेक कर दिया, यहाँ से ऐसे हमें ब्रेक करना, ब्रेक कर दिया। चलो Cl इधर दो, Cl इधर दो, SO बीच में दे दो। यहाँ पर क्या बन गया, RCl, ये हो गया SO2 गैस बाहर निकल गया, ये हुआ HCl गैस बाहर निकल गया। अब देखो यार, यही तुम्हारा होता है बेस्ट मेथड कहलाता है, ठीक है ना, बेस्ट मेथड कहलाता है। क्यों बेस्ट मेथड कहलाता है मैं बता दूं, क्योंकि इसमें बेटर यील्ड मिलती है एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड की। क्यों मिलती है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो है ये गैस प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और ये गैस प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो दोनों के दोनों गैस प्रोडक्ट जो है ये बाहर निकल जाते हैं। तो सिर्फ बचता कौन है, यहाँ पर RCl बचता है। तो इस तरीके से आप इस मेथड को बेस्ट मेथड बोलते हैं। और बच्चों इस मेथड का अगर हम आपसे कहें तो ये जो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड बनाने का जो मेथड है ना बच्चों, ये मेथड बहुत ही फेमस है। और इस मेथड को हम लोग एक नाम भी देते हैं, और नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसका बहुत ही बेहतरीन नाम है। इसको बोलते हैं हम लोग डार्जेंस मेथड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डार्जेंस मेथड। क्या कहलाता है, डार्जेंस मेथड कहलाता है, ठीक है ना। अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, याद रहेगा। तो ये आपके सामने डार्जेंस मेथड है, ठीक है। तो ये डार्जेंस मेथड समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। इससे हम लोग एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करते हैं, और ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इसमें दो गैस प्रोडक्ट मिलते हैं
जो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अपने एक अलग मेथड की तरफ आते हैं, और यहाँ पर अलग मेथड पे जाने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बताइएगा क्या बनेगा वहाँ पर। एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने ये ले लिया इस तरीके से, यह प्रोडक्ट बनाया, नाम है बेंजाइल एल्कोहल। इसकी रिएक्शन आप कराइए PCl5 से, बताना है क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस रिएक्शन में। अच्छा, दूसरी रिएक्शन हम करा रहे हैं यहाँ पर फेनॉल से, ठीक है। फेनॉल की रिएक्शन हम करा रहे हैं, ये हुआ OH, और इस फेनॉल की रिएक्शन हम कराएंगे PCl5 से। दोनों में आपको बताना है कि क्या बनेगा, यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी। तो जैसे PCl5 आपके सामने आया, सबको पता चल गया कि यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ से ब्रेक करने पर क्या, Cl इधर दिया, Cl इधर दिया, और बीच में दे दिया PCl3, ठीक है, बीच में दे दिया क्या, PCl3। क्लियर, राइट, ध्यान रखोगे। चलो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा बोलो बेटा, बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl बन जाएगा। बाहर क्या निकल गया, POCl3, राइट। उसके बाहर क्या निकल गया बोलो बेटा, HCl। यहाँ पर देखो बच्चों, फेनॉल से अगर कभी भी PCl5 होता है तो यहाँ पर क्या होता है, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, क्योंकि ये O और H के बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। क्या होता है यहाँ पर, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों आ जाता है, क्योंकि जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पर यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड हमको दिखाई देता है कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक। तो जब यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा तो इस तरीके का रिप्लेसमेंट जो हम बाकी जगह पर देख रहे हैं यहाँ पर नहीं होगा। तो आप क्या कहोगे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड बिटवीन O एंड C, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन बॉन्ड, ठीक है ना, PCl5 गिव्स नो एनी रिएक्शन विद फिनॉल, ठीक है। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चों। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहीं पर, तो अगली जो रिएक्शन है वो है क्या, बाय यूजिंग NaBr एंड H2SO4। अगला जो है, अगला क्या है, NaBr एंड H2SO4, NaBr एंड H2SO4। अब इन दोनों से रिएक्शन जब होती है एल्कोहल की, तो देखो कैसे होती है, हम लोग समझ लेते हैं और जान लेते हैं। मेरा बेटा, जब भी कभी भी एल्कोहल की रिएक्शन होगी, किससे, NaBr से, ठीक है ना, NaBr और H2SO4 से। तो आपको पता है यहाँ पर H2SO4 कैसा होता है, प्रोटिक एसिड होता है। ये अपना H+ देगा, जब ये अपना H+ देगा तो H+ देने पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, H+ जैसे ही जाएगा तो ये यहाँ से इस OH को अपने साथ लेकर के जाएगा, तो बाहर क्या निकल गया बोलो बच्चों, H2O, राइट। अब देखिएगा यहाँ पर Na क्या करेगा, इस HSO4 माइनस को बैलेंस करेगा, तो ये क्या बना लेगा बोलो यार, NaHSO4। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या, Br, और यहाँ पर क्या बचा, एल्किल ग्रुप, दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बचेगा बोलो यार, RBr। अभी बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, आप देख सकते हो। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, NaBr का यूज करके एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, राइट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख चुके हो, पहला मैंने बताया PCl5 से, फिर बताया PCl3 से, और उसके बाद मैंने बताया क्या, SOCl2 से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया NaBr H2SO4 से, ठीक। तो अब नेक्स्ट प्रिपरेशन पर हम लोग आते हैं। तो ये मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं NaBr H2SO4 से। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो एक और मेथड हम लोगों के सामने आता है एल्कोहल से प्रिपेयर करने का, और वो है यूजिंग HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ठीक। इसको हम लोग लुकास रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है ना।
क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट भी कहते हैं। लेकिन ये कोई मेथड नहीं है, हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये टेस्ट होता है एल्कोहल का, ठीक है ना। लुकास रिएजेंट जो होता है वो कैसा होता है, टेस्ट यूज्ड इन टेस्ट ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल के टेस्ट में हम इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए ज़रा देख लेते हैं। हम यहीं पर अगर बात करते हैं, हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री एल्कोहल है, उसके बाद में कैसा है 1 डिग्री एल्कोहल है, ये सभी हैं हमारे पास। इनकी रिएक्शन अगर हम HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड कराएं, ठीक है ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेके कराएं, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये 1 डिग्री वाला जो होता है, ठीक है ना, इसमें हमें कोई भी टर्बिडिटी नहीं मिलती है, नो टर्बिडिटी, कोई भी टर्बिडिटी नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाती है, ठीक है ना, इमीडिएट टर्बिडिटी मिल जाती है। क्लियर। अब ये इमीडिएट टर्बिडिटी मिल गई, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल में कैसा हो जाएगा, 3 to 5 मिनट बाद टर्बिडिटी मिलती है, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम वी फाउंड टर्बिडिटी, ठीक है ना, क्या मिलता है हम लोगों को, टर्बिडिटी मिलता है, कुछ समय बाद टर्बिडिटी हम लोगों को मिलता है यहाँ पर। क्लियर है ना, बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये आपके सामने है। तो आप देखो जो टर्बिडिटी मिलती है वो मिलती किस वजह से है, मिलती बेसिकली एल्किल हैलाइड की वजह से। तो जैसे मैं ये 3 डिग्री का एक एग्जांपल लेकर के आपको बता देता हूँ, ये लिया जैसे CH3, ये लिया CH3 और इधर ले लिया CH3, ये आ गया OH, ठीक, रिएक्शन की HCl से, तो यहाँ पर ये H इसके पास गया तो ये H और OH बाहर चला जाएंगे वाटर बन करके। यहाँ पर लिया है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये Cl जा करके इसके पास अटैच्ड हो जाएगा, CH3, ये हो जाएगा CH3, ये आया CH3 और ये लग गया क्या Cl। तो टर्बिडिटी जो मिली है वो किस वजह से मिली है, इस एल्किल हैलाइड के बनने की वजह से। क्लियर हो गया ना, अभी बोलो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये आपने देख लिया। अच्छा बच्चों, यहीं पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जैसे ये HCl हुआ, तो ऐसे हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, पहला हाइड्रोजन हैलाइड HF है, फिर है HCl, फिर है बेटे HBr और उसके बाद कौन सा है, HI है। तो यहाँ पर देखिए इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन, HI, फिर बोलो कौन सा, HBr, उसके बाद HCl, फिर HF, यानी सबसे लीस्ट कौन सा होता है, HF होता है। मैं बता दूं ये जैसे तुम्हारे पास में HBr है, तो HBr के केस में जब भी हम कहते हैं तो हमारे पास में अगर ये एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन HBr से कराई जाए बच्चों, तो HBr से कराने पर सिंपली हम हीट कर दें या हम इसको अपरेटस में लेकर के ऐसे शेक कर दें, तब भी ये किस में आ जाता है, RBr में आ जाता है और ये बाहर क्या निकल जाएगा, H2O में, ठीक है ना। ये समझ लो इतना रिएक्टिव होता है। बच्चों एक चीज़ और भी जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, अगर हम KI ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे NaBr मैंने लिया था अभी कुछ देर पहले, आपको पता होगा इस रिएक्शन में, यहाँ पर आप देख रहे हो ये लास्ट वाली रिएक्शन आपको दिख रही होगी। इस लास्ट वाली रिएक्शन जैसे NaBr हमने लिया तो इसके लिए हमको प्रेजेंस लेनी पड़ती है H2SO4 की। लेकिन अगर मैं इसी की जगह KI ले लूँ, ठीक है ना, क्या ले लूँ, KI ले लूँ, तो KI लेने पर क्या होता है, हमको किसी भी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेंट होता है। तो अगर KI ले लेंगे तो आराम से रिएक्शन हो जाती है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ती है, वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेंट होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको PCl5 से बताया, PCl3 से बताया, ठीक है ना, SOCl2 से बताया, NaBr से बता दिया, HBr से बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने किससे बताया,
HCl से बता दिया, लुकास रिएजेंट वाला। फिर मैंने आपको किससे बता दिया, KI से बता दिया कि जब KI से रिएक्शन करेंगे तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट OH हट जाएगा और I जा कर के लग जाएगा। तो इतनी रिएक्शंस आपको याद रखनी है ताकि कभी भी अल्कोहल से रिलेटेड अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाना हुआ तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। SOCl2 वाला और भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ट मेथड होता है। बेस्ट मेथड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं और ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्योर क्या मिल जाता है, प्योर हमें एल्किल हैलाइड वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब आइए वहीं पर हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करते हैं। यहाँ पर एक और भी बात है बच्चों, जब NaI से रिएक्शन कराई जाए तो NaI से रिएक्शन कराने पर हम लोग क्या करते हैं, H3PO4 ले सकते हैं, ठीक है ना, और H3PO4 लेकर के हम लोग आराम से वहाँ पर एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए इसका भी मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा दूँ ताकि आपके पास में ये रिएक्शन रहे। मैंने क्या ले लिया, ROH, ठीक, रिएक्शन मैंने क्या कराई, NaI से करा दी, ठीक है ना, क्लियर। प्रेजेंस मैंने किसके ले ली, H3PO4 की ले ली, राइट, H3PO4 की ले ली। अभी यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहीं पर हम लोग सपोर्ट में क्या ले सकते हैं, बेस ले सकते हैं NaOH। तो अब क्या हो जाएगा, I तो बाहर चला जाएगा, OH आ जाएगा तो वाटर चला गया, यहाँ पर Na क्या हो जाएगा, NaH को इसको रिप्लेस कर देगा, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा, Ri, ठीक, और फिर क्या, Na2HPO4, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी चीज़ जब आप देखते हो तो आप I2 से रिएक्शन करा दो, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस यानी X2 की रिएक्शन करा दो। X2 की रिएक्शन जब कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो वहाँ पर एल्किल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है ना, या एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्लोराइड और फ्लोराइड हम नहीं लेते। तो अगला जो मेथड होगा वो कैसा होगा, देखो बच्चों, ये आपने ले लिया ROH, रिएक्शन करवा दी कैसे, I2, प्रेजेंस ले ली किसकी, बोलो बेटा, रेड फॉस्फोरस की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तुरंत ये चेंज हो जाएगा RI में, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेथड भी आपका एक हो गया। तो इस तरीके से आप लोग एल्किल ब्रोमाइड को बना सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आंसर दे रहे हैं बच्चे। अब बच्चों हम लोग इसके बाद ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो चुके हैं इतने। अब इस प्रिपरेशन मेथड के बाद हम एक और रिएक्शन आपको बताएंगे जो मेनली ब्रोमो एल्केन के लिए होता है, और उस रिएक्शन का नाम होता है ब्रोमो हंसडिकर रिएक्शन, राइट, ब्रोमो हंसडिकर रिएक्शन होता है। ये जब भी रिएक्शन तुम्हारे सामने आएगी तो ब्रोमो हंसडिकर रिएक्शन जो होती है ये मेनली होती है किसके लिए, मेनली फॉर ब्रोमो एल्केन, ठीक है ना, किसके लिए होता है, ब्रोमो एल्केन के लिए होता है, मेनली फॉर ब्रोमो एल्केन, क्लियर। अब ये ब्रोमो एल्केन के लिए है तो जरा देखिएगा, ब्रोमो एल्केन के लिए है तो देखना जरा कैसे होती है। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं, क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेते हैं। अब ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड अगर लेते हैं तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शन हम कराते हैं Br से, और वहीं पर हम लोग प्रेजेंस ले लेते हैं CCl4 की। तो अब जरा देखिएगा, Br ले लिया हम लोगों ने, या पिरिडीन भी ले सकते हैं। तो ये एक Br जो होगा, ये एक Br अलग हो जाएगा और ये Ag को अपने साथ लेकर के बाहर चला जाएगा, यानी क्या बना लिया यहाँ पर, बोलो यार, AgBr, क्लियर है। एक Br बचा, अब ये CO2 के फॉर्म में फिर से बाहर चला जाएगा एक, राइट, तो बचा R और Br, आपने क्या किया, जोड़ दिया, और ये देखो एल्किल ब्रोमाइड बन गया। ये मेथड इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता दूं बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 कार्बन लेस बनता है, 1 कार्बन लेस एल्किल ब्रोमाइड
ब्रोमाइड आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, एक कार्बन लेस एल्किल ब्रोमाइड यहाँ पर बनता है। अब बात समझ गए होगे, ठीक है ना। तो एक कार्बन लेस, अब अच्छा थोड़ी सी इसकी हम बात करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है ना, ब्रोमो हंसडिकर रिएक्शन, ठीक है ना, ब्रोमो हंसडिकर रिएक्शन। तो ब्रोमो हंसडिकर रिएक्शन जो होती है, यह पहली बात तो मैं बता दूं, इन दिस रिएक्शन follows this reaction follows free radical mechanism और आयनिक मैकेनिज्म। यानी कि जब ये रिएक्शन होती है तो किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक, और इस रिएक्शन में खासियत ये है, क्या हो जाएगा, जो अभी मैंने बोला पॉइंट, इन दिस रिएक्शन वन कार्बन लेस एल्किल ब्रोमाइड आर फॉर्म्ड। ठीक, एक कार्बन हमेशा कम हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन किस फॉर्म में बाहर चला जाता है? CO2 के फॉर्म में बाहर चला जाता है। ठीक है बच्चों, अभी इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, याद रखोगे इस बात को। ठीक है, अगर यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, इफ in this reaction in place of Br2 I2 is used। अगर इस प्लेस पर Br2 की जगह किसका यूज कर लिया जाए? I2 का। तो देखो यार, Br2 की जगह अगर I2 का यूज कर दिया जाएगा, देन ईस्टर आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, तो क्या बनेगा वहीं पर? ईस्टर बनता है। कैसे बनता है मैं आपको बना के दिखा देता हूं। RCOOAG ले लिया हमने, रिएक्शन हमने करा दी किससे? I2 से। I2 से जब रिएक्शन करा दी, तो I2 से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, ये Ag जो है ना, ये Ag पूरा का पूरा इस I2 के साथ चला जाएगा, यानी बाहर क्या निकल गया? 2 मोल AgI। ठीक, 2 मोल AgI। एक पार्ट यहाँ पर CO2 चला जाएगा, तो ये देखो बाहर क्या निकल गया? CO2। बाकी जो बचेगा, तो ये R जा करके इससे जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? RCOO। ठीक है ना, क्लियर है? यहाँ याद रखेगा। तो ये देखो क्या बनकर के आ गया? ईस्टर। तो याद रखना, ब्रोमो हंसडिकर रिएक्शन में जो ब्रोमो लगा, ब्रोमो मीन्स क्या? यहाँ पर किसकी रिएक्शन है? ब्रोमीन की। लेकिन अगर I2 ले लिया जाएगा तो क्या बनने लगेगा? ईस्टर। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है सिमोनिनी रिएक्शन। ठीक है ना, कौन रिएक्शन बोला जाता है? सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे प्रिपरेशन मेथड्स थे अलग अलग एल्किल हैलाइड बनाने के, एल्किल ब्रोमाइड बनाने के, जो आप लोग देख चुके हो, आप समझ चुके हो। ठीक है ना, अगर कोई डाउट होता है तो आप हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट कर सकते हो, लेक्चर्स को, उस पर डाउट पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट कंटेंट में हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ करके और हमारे कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ करके आप लोग वहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मुलाकात होगी हमारे अगले लेक्चर में फिजिकल और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है इस रेगुलर लेक्चर्स को, यानी रेगुलर क्लासेस जो आपको मिलती हैं, लेक्चर मिलती हैं, उनको अपने YouTube चैनल पर देखना चाहते हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी वेबसाइट कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस www.careerinfinityclasses.com को भी विज़िट करते रहें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको देखते रहें। और डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप जुड़ सकते हैं कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्न पे।
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ।